हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनडीए जर्नी। देखो पॉलिटी के फोर्थ वीडियो, इट्स द फोर्थ वीडियो ऑफ पॉलिटी। ठीक है, हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो जस्ट गो एंड वॉच ऑल दोज 3 वीडियोस। ठीक है, और उसके बाद ये चौथा वीडियोस स्टार्ट करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छे से सुनना है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम अभी एनडीए के हो, अभी ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू लिसन केयरफुली। ओके, देखो ये हमने कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने, क्वासी फेडरल है। आप देख लोगे ना अगर 3 वीडियोस, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है ना कि तुम्हारे एनडीए में इस बार 2 क्वेश्चंस बस 3 वीडियोस से आए हैं। तुम अपने जिन्होंने वीडियो देखा है वो उसने ये क्वेश्चन देखा होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तुम्हारे एनडीए में। ये देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू, राइट। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो तुम अच्छे से करोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखो यहाँ से अब हमें कवर करना है, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी भी पढ़ लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यस, अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जैसे हमने तुमको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें पार्ट्स डिवाइड हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एक तरह का बुक है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ बुक। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये एक तरह का किताब है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। अब ये बुक है तो इसमें चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इस तरीके से। तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में हम बोलते हैं पार्ट। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके पार्ट 1 में कुछ सब चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में कुछ इसके भाग हैं। तो पार्ट 1 में बेसिकली, और यही भाग को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो पार्ट 1 बेसिकली 4 आर्टिकल्स इसमें आते हैं। यस, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। मेरे साथ रिवाइज करते जाना, मेरा यही मकसद है कि तुम क्लास में सारी चीज़ों को समझ लो और साथ ही साथ याद कर लो। यू नो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आर्टिकल 1 to 4 जो होता है ना, वो होता है हमारा पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 5 से फिर पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 1 के बारे में अभी हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो 1 मिनट, इसको मैं मिटा लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट 1। अब तुमको बहुत ही ध्यान से देखना है और सुनना है। ठीक है, हेडफोन लगा लो, और बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि 1.5x में वीडियो देखो, 1.5 गुने स्पीड से सुनो, 2 गुने स्पीड से सुनो, ताकि तुम्हारी टाइम सेव हो। देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 में हमारा पढ़ना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो ये चीज़ याद रखना, एक पॉइंट है, इसका कोई वास्ता नहीं है आर्टिकल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद रख लेना। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये जो हमारा मैंने तुमको पढ़ाया था ना, प्रीएम्बल मैंने पढ़ाया था शायद प्रीवियस लेक्चर में। मैं चेक कर लूँगा, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ाया था, तो मैं प्रीएम्बल को पढ़ाया हूँ या नहीं, मैं एक बार चेक करके देख लूँगा। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो एक लेक्चर में लेके आऊँगा। ठीक है, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द ना हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, याद रखना। अब इसको कैसे तुम याद रख सकते हो? पहली तो बात यह है कि अमेंडमेंट आखिर क्या होता है। व्हाट इज़ अमेंडमेंट? व्हाट इज़ बेसिकली अमेंडमेंट? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट? देखो, अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार। जैसे कोई एक लॉ बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो समय के साथ देखो उसमें सुधार की ज़रूरत होती है, राइट। तो सुधार की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, जिसमें हमारा राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, हमारी यार पार्लियामेंट जो है, उसमें बेसिकली भाग लेते हैं। आगे मैं पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। देखो, 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। और ये इंदिरा गांधी के टाइम में, यानी इंदिरा गांधी जिस टाइम
प्राइम मिनिस्टर थे। देखो 42 1976 कैसे याद रखोगे, 4 + 2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, और यहाँ 1976 में भी लास्ट में 6 है, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अच्छे से एकदम गौर से तुमको सुनना है। 1 मिनट। नाउ देखो आर्टिकल 1 में आखिर क्या है। आर्टिकल 1 इज ऑल अबाउट इट सेज यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, इसका क्या मतलब, देखो अब इसमें ना कोई भी जो आर्टिकल होगा उसके अंदर कुछ सब क्लाउज रहेंगे। ठीक है, उसमें कुछ क्लाउज रहेंगे। तो इसका क्लाउज 1 ये कहता है, आर्टिकल 1 का, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का क्या होगा, एक कह सकते हो कि राज्यों से मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, राज्यों का संघ है इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, बात को समझना अच्छे से। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब क्या होता है कि यूएसए में जितने स्टेट है, मान लो 50 स्टेट यूएसए में है, अगर 50 स्टेट यूएसए में है तो उसमें क्या हो रहा है ना कि ये 50 जो है स्टेट वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना लॉ है। ठीक है, अगर वो चाहे तो यूएसए में रह सकते हैं, अदरवाइज वो सेपरेट स्टेट अपना अलग बना सकते हैं, वो बाइंडेड नहीं है। पर इंडिया में ना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई स्टेट अगर चाहे कि मैं अलग होके एक कंट्री बन जाऊं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना आसानी से वो निकल नहीं सकते और वो अपना कानून नहीं बना सकते, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं हो सकता। राइट, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब ये अपने मन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, और इंडिया का क्या है कि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो होल्डेड है। ठीक है, उनको वो निकल नहीं सकते, उनको भारत के जो नियम है उनको मानना ही होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। देखो अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा हट के आर्टिकल को आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, ये पार्ट को तुम अच्छे से रिमेंबर कर लेना। देखो प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना आइडिया दिया था कि ये प्रियम्बल आखिर क्या है। तो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला था एन.ए. पलखीवाला ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड ही तुम्हारी पहचान होती है ना, तो उसी तरीके से एन.ए. पलखीवाला ने कहा था कि दिस इज लाइक द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। के.एम. मुंशी ने कहा था। अब इसको ऐसे करके याद रख सकते हो कि मुंशी जी जो है, ऐसा मतलब मुंशी जी पंडित जी थे, तो उन्होंने होरोस्कोप के बारे में बताया था, होरोस्कोप से रिलेट किया था प्रियम्बल को। की नोट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, एग्जाम में। की नोट किसने बोला था प्रियम्बल को? की नोट किसने बोला था? तो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था, अर्नेस्ट बार्कर ने। तुम लोग नोट्स भी साथ में बना सकते हो, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको बार बार तुम रिवाइज करके पढ़ लेना। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ये बोला था पंडित ठाकुर दास जी ने। पंडित ठाकुर दास जी ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो ये एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल फर्स्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट के बारे में हमने तुम्हें क्या बताया था कि आर्टिकल फर्स्ट में जो पहला क्लाउज हमने बताया, उसमें बताया कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है। सेकंड जो है हमारा सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड जो सब क्लाउज है वो क्या कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल।
ठीक है। स्टेट और टेरिटरी जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। अब बात है कि शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल देखो, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल, इसको याद रखना। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का खाली स्थान है जहाँ कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, तो किताब में क्या होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है, और चाहे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो तुम ऐड करना चाहते हो, तो पीछे में किताबों के पीछे कुछ नोट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा जगह स्पेस खाली होता है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा समझ लो, ठीक है, कि कुछ खाली स्थान है, वहीं पे शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, और वो कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये 12 शेड्यूल मैं रटवा दूंगा दोस्तों, एकदम नॉर्मल ट्रिक से रटवाऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, CDS में भी इस बार 2-2 क्वेश्चन आया था शेड्यूल से, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, बाकायदा दिखाऊंगा तुम्हें। तो एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी का कोई माई बाप नहीं है, कहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 12 शेड्यूल है, इसको मैं रटवा दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। तो शेड्यूल बस इतना याद रखना कि अभी इसके पीछे का कुछ खाली स्थान है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। तो स्टेट और टेरिटरीज के बारे में हमने फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है, जिसमें, और इस फर्स्ट शेड्यूल में 2 लिस्ट है। पहले लिस्ट में स्टेट के बारे में लिखा हुआ है और दूसरे लिस्ट में यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। स्टेट में बिहार, पंजाब, यूपी जो भी स्टेट है, और सेकंड में यूनियन टेरिटरी लिखा है लिस्ट 2 में, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा। पॉलिटी बहुत अच्छा लगेगा, तुम यूँ ही समझ में आएगा, बस देखना है और हेडफोन लगा के ध्यान से सुनना है। देखो, अब देखो, इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स ओनली लिस्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यही ना हुआ कि फर्स्ट शेड्यूल का लिस्ट 1, क्योंकि लिस्ट 1 में ये स्टेट के बारे में बताया गया है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, अगर कोई तुमको बोले कि शेड्यूल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया किस किस लिस्ट में है, तो तुम बोलोगे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में, क्योंकि टेरिटरी का मतलब क्या होता है? स्टेट भी और यूनियन टेरिटरी भी, दोनों। टेरिटरी मतलब स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, और केवल यूनियन ऑफ स्टेट मतलब केवल यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, सो टेरिटरी मीन्स ऑल स्टेट प्लस यूटी। तो स्टेट प्लस यूटी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में है, इसलिए पूरा शेड्यूल 1 में टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट केवल लिस्ट 1 में है, शेड्यूल 1 के, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज ऑफ, टेरिटरी में क्या क्या आता है? स्टेट आता है, यूनियन टेरिटरी आता है, और एक्वायर्ड टेरिटरी आता है। अब सवाल है कि ये एक्वायर्ड टेरिटरी आखिर होता क्या है, ठीक है। ये एक्वायर्ड टेरिटरी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब हुआ, जैसे मान लो ये इंडिया एक देश है, तुम्हारा इंडिया देश है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री, और ये इंडिया के बगल में हमारा पाकिस्तान है जो हमसे सेपरेट हुआ है। अब हमारा मन किया, मान लो कि जैसे पाकिस्तान का कुछ अपने से नहीं चल रहा है, मान लो उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, उसके देश में बहुत गरीबी आ गया, उसको कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो मान लो इंडिया जो है, वो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि नहीं, अब हम इंडिया से मर्ज हो जाएं, ठीक है, या फिर भारत के लोग इसको एनेक्स कर लें, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा क्या? इट विल बी एन एक्वायर्ड टेरिटरी फॉर इंडिया। ये टेरिटरी एक्वायर्ड टेरिटरी कहलाएगा, जो टेरिटरी तुमने किसी दूसरे देश से ले लिया, ठीक है। इस तरीके के टेरिटरी को एक्वायर्ड टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। आई होप याद रहेगा तुमको। देखो यहाँ से समझो, जैसे गोवा इज ए एक्वायर्ड टेरिटरी, क्योंकि 1962 में हमने गोवा पुर्तगालों से लिया था, ठीक है। याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने गोवा कब लिया था। गोवा हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे साथ नहीं है, गोवा हमने 1962 में लिया था पोर्टुगीज से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 12th अमेंडमेंट 1962 गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 12th अमेंडमेंट 1962। ये कैसे याद रखोगे? लास्ट में 2 है, यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, ऐसे करके याद कर लो कि 12th अमेंडमेंट 1962 में क्या हुआ था? गोवा हमने पुर्तगालों से लिया था, ठीक है। अब देखो ये जो 12th अमेंडमेंट 1962 था ना, वो हमने बेरुबरी केस, अकॉर्डिंग टू बेरुबरी केस 1960 वी डिड 12th अमेंडमेंट 1962 थ्रू विच गोवा बिकेम आवर पार्ट, ठीक है। ये 12th अमेंडमेंट से हुआ था, ये याद रखना। 12th अमेंडमेंट 1962 से गोवा हमारा पार्ट बना, और हमने किससे लिया था? पुर्तगालों से, और गोवा एक्वायर्ड टेरिटरी के अंदर आता है। देखो, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश वी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू 100th अमेंडमेंट 2015। कुछ लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट था जो हमने सेटल किया था, ठीक है। अब देखो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको बस याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं, जस्ट वेट। हाँ, अब देखो, अब हम आर्टिकल 1 को ख़त्म कर चुके हैं। जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो। बस आर्टिकल 2 तक हम पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और धीरे धीरे हम पूरा कवर करेंगे पॉलिटी। डोंट वरी, यू नीड नॉट वरी, ठीक है, उनको एकदम टेंशन नहीं लेनी है। देखो आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल 1 जल्दी जल्दी रिवाइज करो। आर्टिकल 1 में मैंने पहला क्लॉज पढ़ाया, जिसमें पहला क्लॉज में क्या बताया कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या पढ़ाया था? इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड जो क्लाउज है उसमें मैंने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 1 का सेकेंड क्लाउज, ठीक है। आर्टिकल 1 का सेकेंड क्लाउज में मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 2 में हमने बताया आपको कि यूनियन जो स्टेट्स और टेरिटरी की बात जो है वो शेड्यूल 1 में दी हुई है। यानी शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में शेड्यूल 1 में बताया गया है। और शेड्यूल के बारे में मैंने बताया कि शेड्यूल जो है वो लास्ट के कुछ पेजेज हैं जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, ठीक है। और शेड्यूल 1 में 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्टेट के बारे में बताया गया है और लिस्ट 2 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इतना चीज़ें मैंने तुमको बताया दोस्तों आर्टिकल 1 में, ठीक है। आई होप तुमको याद हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी इरेज इट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अब देखो आर्टिकल 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आर्टिकल 2 बेसिकली क्या है, अच्छे से समझना। आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स का कैसे हम एडमिशन करेंगे, कैसे नया स्टेट बनाएंगे, उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 वी कैन चेंज यूनियन टेरिटरी टू अ स्टेट। याद रखना, अगर किसी यूटी को स्टेट में बदलना है, यूटी को स्टेट में बदलना है, ये 1 मिनट, यूटी को अगर स्टेट में बदलना है तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। यूटी से स्टेट आर्टिकल 2, ऐसे याद करो, यूटी टू स्टेट आर्टिकल 2, ठीक है। आर्टिकल 2 से यूटी से स्टेट। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 वी कैन चेंज यूटी टू स्टेट विदाउट एनी अमेंडमेंट। कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल आर्टिकल 2 से हम लोग यूटी को स्टेट में बदल सकते हैं। ये सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट देखो, अमेंडमेंट कोई भी बिल कैसे पास होता है? पहले राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट से पास हुआ। तो सिंपल बिल पास कराना है, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करना, बिल पास कराना पड़ेगा तुम्हें सरकार से। जो सदन है हमारा, पार्लियामेंट है। और ये देखो, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सीखो, ठीक है। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? पार्लियामेंट में केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं आता। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना कि पार्लियामेंट में केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं आता है। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, इट मीन्स प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर आपको यूटी से स्टेट में बदलना है, यूटी से स्टेट में बदलना है, तो बस सिंपल बिल पास कराओ सिंपल मेजॉरिटी से। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है इसके बारे में मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी बस ध्यान रखो इतना कि बस बिल पास कराना है सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और यूटी से स्टेट में हमारा बदल जाएगा, ठीक है। चलो, बस इतना ही आर्टिकल 2 है, बस इसको ध्यान रखना। फिर से रिवाइज कर लो आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदलना है तब हम आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, और बिना किसी अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में बस राज्यसभा में पास कराओ, लोकसभा में पास कराओ और प्रेसिडेंट से पास कराओ, सिंपल बिल पास कराओ सिंपल मेजॉरिटी से, आपका आर्टिकल 2 के अंतर्गत यूटी से स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है। यूटी से स्टेट में बदल जाएगा। अब देखो आर्टिकल 3 उसका उल्टा, ठीक है। आर्टिकल 3 उसका उल्टा है। इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 3 दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? आर्टिकल 3 में 3 चीज़ें हैं। पहला कि तुम किसी स्टेट को यूटी में बदल दो, सॉरी इसमें नाम चेंज कर दो, यानी कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 3 का। बस तुमको ये याद रखना, आर्टिकल 2 से यूटी से स्टेट में बाकी जितना काम यूटी और स्टेट का रिलेटेड है वो हम आर्टिकल 3 से करेंगे। सिंपल लॉजिक यही है। अगर स्टेट का नाम चेंज करना है आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, यूटी का नाम चेंज करना है आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। यानी नाम मान लो आज हमारे राज्य का नाम बिहार है, ठीक है। अब इस बिहार राज्य का नाम हम बदलना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। आर्टिकल 3 का यूज करके और हम पार्लियामेंट में बिल सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराएंगे और हमारा नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। मान लो यूपी का नाम चेंज करके कुछ और करना है
तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराओ पार्लियामेंट में, कहानी खत्म, आर्टिकल 3 से चेंज हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 से यूटी से स्टेट बदलेगा, आर्टिकल 2 से बाकी जितने भी काम स्टेट और यूटी के हैं वो आर्टिकल 3 से होगा। नाम बदलना है आर्टिकल 3, स्टेट को यूटी में बदलना है आर्टिकल 3, स्टेट का विभाजन करना है आर्टिकल 3। इट मीन्स आंध्र प्रदेश को जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्प्लिट हुआ तो किससे हुआ? आर्टिकल 3 से। ये फ़ायदा है पॉलिटी को जानने का। अगर पॉलिटी का नॉलेज रहेगा ना तो मैं बता देता हूँ तुमको कि न्यूज़ जब पढ़ोगे, तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तुम जब न्यूज़पेपर को पढ़ोगे ना तो एक एक चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। ये फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी ये देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा और उनके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ये मत सोचना कि एनडीए में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो मैं पॉलिटी को पूरा नहीं पढ़ूंगा। पॉलिटी पूरा पढ़ना है। अगर इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो पाँचों तुम्हारा सही बनेगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग पॉलिटी इन अ गुड वे, ठीक है। और ये तुम्हारा बेस है। अभी अगर तुम आगे यूपीएससी का भी तैयारी करोगे तो भी ये चीज़ें तुम्हें बहुत ही फ़ायदा देगी, ठीक है। तो आर्टिकल 3 से ये 3 चीज़ें हो सकती है, याद रखना। क्या क्या हो सकती है भाई? तो स्टेट का नाम और यूटी का नाम चेंज करना है, आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, डायरेक्टली हमारा चेंज हो जाएगा। स्टेट का यूटी में बदलना है तो आर्टिकल 3, स्टेट का विभाजन करना है आर्टिकल 3, ठीक है। ऑल दिस विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 विदाउट अमेंडमेंट, बस सिंपल पास कराओ। सो आर्टिकल 3 इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यानी किसी का बाउंड्री बदलना है, ठीक है, नेम बदलना है तो किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 3। अब इतना हम लोग डिस्कस कर लिए, पक्का तुम्हें याद हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे है 1 मिनट। देखो आगे क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है कि JNK का मामला हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर JNK में क्या हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था? पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। क्या था? एक स्टेट था। तो अब तुमको याद आ गया होगा, अभी तुरंत तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक हुआ होगा कि स्टेट से अब जम्मू कश्मीर चूंकि यूटी में बदल गया है तो किससे बदला होगा भाई? आर्टिकल 3 से बदला होगा। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब बन गया है यूटी, तो आर्टिकल 3 से बदला होगा, ठीक है। तो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर स्प्लिटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 2019 में अमित शाह ने जो है ये बिल जो है पास करवाया था, ठीक है। 1 मिनट। चलो अब आगे देखो, ठीक है। आर्टिकल 3 के बारे में हमने पूरा ये कर लिया, ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 ये ख़त्म हो गया था, ये कुछ अलग मामला है। ये बात समझ में आ गया कि आर्टिकल 3 से जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में आ गया था। चलो यहाँ से समझो, आगे का कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिका और इंडिया, अमेरिका जो है इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो अमेरिका जो है ना वो इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट है और भारत इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट है। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम बहुत कम उम्र में जान रहे हो यार। मैं अपने एनडीए के टाइम में पॉलिटी कुछ भी नहीं जानता था, सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। तो इट्स योर प्रिविलेज कि तुम पॉलिटी जान रहे हो। देखो इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब कि भारत इनडेस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ के स्टेट डेस्ट्रक्टिबल है। मतलब अगर बिहार का हम 3 डिवीज़न करना चाहें कर सकते हैं, यूपी का 2 डिवीज़न करना चाहें कर सकते हैं, तेलंगाना का फिर से फर्दर डिवीज़न करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डेस्ट्रक्टिबल, बट अमेरिका में स्टेट्स डेस्ट्रक्टिबल नहीं है, दोज आर इनडेस्ट्रक्टिबल। इट इज़ अ कंपैरिजन विथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिका का जो यूनियन है वो भी इनडेस्ट्रक्टिबल है, उसको भी कोई तोड़ नहीं सकता, और वहाँ के स्टेट को भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। वहाँ के स्टेट को भी कोई तोड़ नहीं सकता। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 इट जस्ट सेज दैट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट। बस यही आर्टिकल 4 है कि आर्टिकल, अभी तुमने पढ़ा ना कि आर्टिकल 2, देखो अच्छे से समझो, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था तुमको कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये क्या था, रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो। आर्टिकल 2 क्या था कि यूनियन टेरिटरी टू स्टेट, आर्टिकल 2, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 3, स्टेट का नाम चेंज करना है, यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करना है, आर्टिकल 3, बाउंड्री बदलना है, आर्टिकल 3, ठीक है।
किसी स्टेट में मर्ज होना है आर्टिकल 3, यानी यूनियन टेरिटरी टू स्टेट आर्टिकल 2, बाकी जितना आलतू फालतू जितना काम करना है सब किससे होगा भाई, तो सब होगा आर्टिकल 3 से, ठीक है। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो था ना वो उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आर्टिकल 3 बोलता है। तो हमने आज के डेट में आज जो है इस लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया, पूरा पार्ट 1 कवर कर लिया फ्रेंड्स, पूरा पार्ट 1, ठीक है। होल पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव कवर्ड, ठीक है। पार्ट 1 हमने कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार और रिवीजन करो। रिवीजन इज़ द की भाई, जितना रिवीजन करोगे उतना चीज़ें याद होगी तुम्हें, उतना क्लैरिटी आएगी। तो रिवीजन करो जल्दी से। आर्टिकल 1 में क्या बताया था, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 के क्लाउज 1 में मैंने बताया था कि इंडिया दैट इज़, एक मिनट थोड़ा सा साइज में बढ़ा लेता हूँ, हाँ देखो, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये था आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल 1 के फर्स्ट क्लाउज में हमने पढ़ा था कि इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और बी में क्या पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में दिया हुआ है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के बारे में। स्टेट है लिस्ट 1 में और यूनियन टेरिटरी है शेड्यूल 1 के लिस्ट 2 में, ठीक है। ये याद हो गया होगा। चलो फर्स्ट हो गया ख़त्म। अब आते हैं अगले पे, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, एक मिनट थोड़ा सा दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ। देखो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग, जल्दी से रिवाइज करके अब फिर लेक्चर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा था भाई, आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट, आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि यूटी से स्टेट में बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल 2 का। और इसी में मैंने बताया कि किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराना है। और सिंपल मेजॉरिटी का हम डिस्कशन किसी और लेक्चर में करेंगे, मेजॉरिटी के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल बिल पास कराओ, यूटी से स्टेट में बदल जाएगा आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 3 से हमने क्या पढ़ा कि स्टेट को यूटी में बदलना है तो आर्टिकल 3, और इसका एग्जाम्पल याद रखो, अभी जस्ट जम्मू कश्मीर को हमने बदला 2 यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख और किसमें, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना, लद्दाख और किसमें बदला था, ये याद रखना। स्टेट को यूनियन टेरिटरी में हमने किससे बदला, आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 4 क्या कहता है भाई, और इसमें आर्टिकल 3 में हमने और क्या क्या पढ़ा, स्टेट से यूटी में, स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, किसी स्टेट और स्टेट में मर्ज होना है, यानी जितने फालतू कामें हैं स्टेट्स के बारे में वो किससे करेंगे, आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट these all article 1 2 3 4 that is part 1 of the Indian Constitution. I hope it is clear to you. मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू एन्जॉयड इट। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो यार, सपोर्ट करो। योर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ, सो दैट अभी हम आगे मेहनत करके आगे तुम्हें और लेक्चर्स लाएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इट विल बी प्रोवाइडेड। एंड डोंट वरी, तुम्हारा पॉलिटी भी होगा, इसी तरह से मैं साइंस भी करवाऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और बस आधे घंटे का लेक्चर है यार, इसको अगर तुम 2x पे भी सुनोगे तो इट विल जस्ट टेक योर 15 मिनट्स ओनली, एंड 15 मिनट्स ओनली 15 मिनट्स, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।